अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूज नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये जो हमें इंटीजर्स दिए गए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है +7 + +9। तो इन इंटीजर्स को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इनको हमने सोल्व करना है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। क्योंकि दोनों पॉजिटिव के नंबर हैं तो लिहाजा हमें सिर्फ पॉजिटिव के नंबर ही चाहिए, तो माइनस वाले लिखने की जरूरत नहीं है। तो 0 से हम राइट साइड की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो हमने 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कम से कम इतने नंबर लाजमी लिखने हैं हमारा इन पर आंसर आ जाए। ओके, तो इनको हम नंबर भी दे देते हैं 1। तो सॉरी 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर एक बात याद रख लें कि ये जो हमारे पास 1 स्टेप होता है इसे यूनिट कहते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट, मतलब इस तरह ये यूनिट होते हैं। ओके, तुम्हारे पास पहले क्या आ रहा है +7। तो हम 0 से पॉजिटिव की तरफ 7 यूनिट मूव करेंगे। ओके, क्योंकि पहले +7 आ रहा है इसलिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7, तो इस 7 यूनिट्स तक हमने मूव करना है। तो यहाँ पर हमने आके स्टॉप कर देना है इस 7 पर। ओके, तो ये 7 यूनिट्स हो गए। अब आगे देखिए +9। तो मजीद हमने इसमें 9 यूनिट्स को ऐड कर देना है। ओके, तो मजीद हमने जो 9 यूनिट्स तक हमने मूव करना है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी कि यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक हमने आना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 है ना, तो इसलिए हम 9 यूनिट्स आगे की तरफ मजीद जम जाएंगे। तो यहाँ तक, तो ये 9 यूनिट्स हो गए। अब वैसे अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है, 16 आता है ना। 7 और 9 को ऐड करें तो 16 आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 16। तो इस तरह हमने इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 16। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है 0 + -10। तो यहाँ पर चूंकि माइनस का इंटीजर है तो यहाँ पर हमें सिर्फ माइनस वाले नंबर्स चाहिए। ओके, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हम 0 से इस तरफ जाएंगे। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक दो नंबर आप इजाफी भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये माइनस वाले नंबर है, क्योंकि हमें सिर्फ माइनस वाले नंबर ही चाहिए, तो इसलिए हम सिर्फ माइनस वाले ही लिखेंगे। तो पहले क्या आ रहा है 0, तो हम 0 पर ही खड़े रहेंगे। अब आगे क्या है -10। तो हम नेगेटिव की तरफ 10 यूनिट हमने मूव करना है। ओके, तो यहां से हमने स्टार्ट करना है। तो यहां तक हमारे पास 10 यूनिट बनते हैं इधर तक। ओके, तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स आ गए। अगर वैसे भी आप 0 और -10 इन दोनों को ऐड करें तो -10 नहीं आता है, क्योंकि -10 में आप 0 ऐड करें तो -10 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास -10 आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है -8 + -6। तो ये दोनों इंटीजर जो हैं ये माइनस वाले हैं, तो हमें सिर्फ ऐसे नंबर चाहिए जो माइनस वाले ही हों। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर सिर्फ जो माइनस वाले नंबर हैं वही हम लिखेंगे। तो कम से कम इतने नंबर लाजमी लिखने हैं कि हमारे पास इनका आंसर आ जाए। तो अब देखिए -8 है ना, तो हमने 0 से जो हमारे पास फर्स्ट 8 जो नेगेटिव हमारे पास यूनिट है उनकी तरफ हमने मूव करना है। ओके, तो यहाँ से हम मूव करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास 8 जो नंबर है वो कहाँ तक बन रहे हैं, -8 तक। ओके, ये हमारे पास जो 8 यूनिट्स ये वाले आ गए। तो ये थोड़ी लाइन इजाफी हो गई है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यूनिट्स को लिख देना है कि ये 8 यूनिट्स ये वाले हो गए। अब आगे क्या है -6। तो मजीद हम -6 जो यूनिट है उनको भी हम साथ में लिखेंगे, उनको भी साथ में हम काउंट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हमने मूव करना है। ओके, यहाँ तक। तो ये 6 यूनिट्स ये वाले हो गए।
तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है, -14 आता है ना। तो ये देखिए -14 आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह इन इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, +17 माइनस +8। चूंकि दोनों जो इंटीजर्स हैं वो प्लस वाले हैं तो हम सिर्फ प्लस वाली नंबर लेंगे। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तुम्हारे पास पहले क्या है, +17। तो हम यहाँ से जो हमारे पास पॉजिटिव में 17 यूनिट है तो यहाँ तक हमने मूव करना है। ओके, तो ये देखिए तुम्हारे पास जो फर्स्ट 17 यूनिट आ रहे हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं 17 तक। तो ये देखिए 17 ये आ गया। ओके, तो अब आगे क्या है, -+8, यानी इनमें से अब हमने माइनस करने हैं। अब हमने आगे नहीं जाना बल्कि हमने रिवर्स आना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना। तो इसका मतलब है कि हमने 17 में से 8 को माइनस कर देना है। तो हमने इसका मतलब रिवर्स आना है पीछे। तो अब यहाँ से हम जो 8 यूनिट हम पीछे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर 8 है ना, तो इसलिए हमने 8 यूनिट अब पीछे की तरफ आना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ तक 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 9 तक हमने यहाँ पर मूव करना है, यानी कि हमने रिवर्स आना है इधर तक। तो यहाँ तक हमारे पास 8 यूनिट बन रहे हैं। ओके, तो ये वाले पहले हमने कितने यूनिट्स हमने मूव किया था, 17 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम 17 भी लिख लेंगे। तो फिर जब 17 यूनिट्स मूव करने के बाद हम पीछे रिवर्स आए हैं 8 यूनिट्स, तो हमारे पास इधर क्या आ रहा है, 9। अगर वैसे भी आप 17 से माइनस करें 8 तो हमारे पास 9 आता है। तो इधर भी हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है 9। तो इस तरह इन इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है, +11 +0। तो इन दोनों को भी हमने ऐड करना है। तो +11 है तो हमें सिर्फ जो पॉजिटिव वाले नंबर है वो ही हमें चाहिए। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कम से कम इतने नंबर लाजमी लिखने हैं कि उस पर हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पहले क्या है, पॉजिटिव 11 है। तो हमारे पास जो फर्स्ट 11 जो यूनिट है वहां तक हमने मूव करना है। ओके, तो यहाँ से हम मूव करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट 11 हमारे पास नंबर कहाँ तक बन रहे हैं, इधर तक। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट 11 यूनिट्स ये वाले आ गए। ओके, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे 11 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्या है, +0। तो 0 तो कोई नंबर तो नहीं ना होता, यानी कोई यूनिट तो नहीं होता कि हम आगे बढ़ जाएं। तो 0 हम इधर ही खड़े रहेंगे। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ तक क्या आंसर आ रहा है, 11। अगर वैसे भी आप 11 में ऐड करें 0 तो 11 ही रहता है। तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, +13 +18 +8। तो इन तीनों को हमने ऐड करना है और ये भी तीनों पॉजिटिव के नंबर हैं। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो ये तकरीबन 39, ये 39 बनता है। ओके, तो हमने एक नंबर लाइन ऐसी ड्रा करनी है कि कम से कम उस पर 39 तक नंबर आ जाएं। ओके, तो मैंने यहाँ तक 40 तक नंबर लिखी हुई हैं। तो चूंकि ये नंबर थोड़े ज्यादा थे तो इसलिए ये छोटे छोटे मैंने इनको लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा। तुम्हारे पास पहले क्या है, +13। तो यहाँ तक हमने जो फर्स्ट 13 यूनिट है वहां तक हमने जाना है। तो यहाँ तक हमारे पास 13 यहाँ तक बन रहे हैं यूनिट, तो हमने यहाँ तक जाना है। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है तो इधर तक हमने आ जाना है। ओके, तो ये हमारे पास 13 यूनिट ये वाले हो गए। अब आगे क्या है, +18। तो साथ में हमने 18 जो यूनिट्स को मजीद भी हमने साथ में ऐड करना है। ओके, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक 1 2 3, तो 18 यूनिट्स तक हमने चला जाना है। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने 18 तक आना है इधर तक। ओके, तो ये हमारे पास 18 यूनिट्स हो गए। यहाँ पर नंबर तो कोई और आ रहा है, लेकिन ये जो यूनिट्स हमने मजीद आगे बढ़े हैं, तो ये कितने यूनिट्स हम आगे बढ़े हैं, 18 यूनिट्स। अब आगे क्या है हमारे पास, +8। तो साथ में हमने मजीद जो 8 यूनिट्स हैं उनको भी हमने साथ में ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 8 यूनिट तक हमने जाना है। तो यहाँ तक 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक हमने आ जाना है। ओके, इधर तक। तो ये हमारे पास 8 यूनिट्स ये वाले हो गए। अगर हम वैसे इनको ऐड करते तो हमारे पास क्या आता था, 39। तो इधर देखें हमारे पास 39 आ रहा है ना यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह इन इंटीजर्स को हमने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है, +15 +-3 +-5।
तो पहले हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे ही। तो ये +15 है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब जब अंदर और बाहर ऑपोजिट साइन हो तो वो माइनस का साइन ही लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो ये माइनस ही होगा, तो हम लिखेंगे -3। यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। ओके, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, तो जब ऑपोजिट हो तो फिर माइनस का साइन लिया जाता है। ओके, तो ये -5 ही आएगा। तो अगर आप इनको मजीद सोल्व करें तो ये देखिए, तो ये हमारे पास पहले क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, और ये क्या है, -3 है, और ये -5 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनता है, -8 बनता है ना, और ये कितना है, +15, और ये -8। अगर 15 से माइनस करें 8 तो हमारे पास प्लस का 7 बच जाता है। ओके, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आना है। तो यहाँ पर हम वो नंबर लिखेंगे जो सिर्फ पॉजिटिव वाले हों, तो उसमें ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बस इतने काफ़ी हैं। तो यहाँ पर हम नंबर भी लिख लेंगे। अच्छा, तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है, +15, यानी हमने जो 15 यूनिट्स तक हमने पहले मूव करना है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ से हम मूव करेंगे तो 15 किधर है जी, ये देखिए इधर तक। तो ये हमारे 15 यूनिट्स ये वाले हो गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ रहा है -3। ओके, तो अब हमने यहाँ से रिवर्स आना है, क्योंकि -3 है ना, तो यानी कि हमने 15 में से -3 कर देना है। तो यहाँ से हम 3 यूनिट काउंट करेंगे पीछे की तरफ। ओके, 1 2 3। तो यहाँ से हम 3 यूनिट पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ तक 1 2 3, तो ये यहाँ तक आ रहा है। ओके, तो ये 3 यूनिट्स हम पीछे की तरफ आ गए। अब आगे क्या आ रहा है, -5। तो फिर हमने यहाँ से रिवर्स ही आना है, तो 5 यूनिट तक हमने रिवर्स आना है। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमने आना है, इधर तक। तो ये 5 यूनिट्स ये वाले हो गए। अब मजीद आगे कोई नंबर नहीं है कि हम या रिवर्स या आगे हम जाएं, तो लिहाजा हमारे पास इधर क्या आ रहा है, 7। ओके, तो इधर भी 7 आ रहा था हमारे पास पॉजिटिव का, तो इधर भी हमारे पास पॉजिटिव का ही 7 आ रहा है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है, -8 -9। तो पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अंदर और बाहर जब एक जैसा साइन होता है तो वो प्लस में काउंट होता है। ओके, यानी ये तो हमारे पास है ही -8, और जब माइनस माइनस दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, +9। तो ओके, ये मैथ का रूल है कि जब अंदर और बाहर एक जैसे साइन हो तो वो प्लस में आता है। ओके, वो साइन। अब अगर आप मजीद इसको सोल्व करते हैं तो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 8 है, तो ये वाला बड़ी वैल्यू है ना, तो इस बड़ी वैल्यू से हम छोटी को माइनस कर देंगे। तो 9 से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1। तो और साइन साथ में बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो ये हमारे पास +1 आ रहा है। तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में भी इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव में भी लिखेंगे और पॉजिटिव में भी लिखेंगे। तो पॉजिटिव में ज्यादा नहीं लिखने के, क्योंकि पॉजिटिव में हमारे पास 1 आंसर आ रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चले जाएंगे। ओके, और फिर 0 से इस तरफ भी जाएंगे, 1 2, तो यहाँ तक काफी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2, तो यहाँ से -1 -2 -3 -8 -9 -10। अब देखिए हमारे पास पहले क्या आ रहा है, -8 आ रहा है ना, तो हमने 0 से -8 की तरफ मूव होना है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास ये जो 8 तक हमारे पास जो यूनिट्स आ रहे हैं यहाँ तक हमने आ जाना है। ओके, ये हमारे पास 8 यूनिट्स हो गए। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, +9। तो +9 का क्या मतलब है कि हमने अब इधर जाना है, आगे हमने नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर +9 आ गया तो हमने पीछे की तरफ अब जाना है, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना। तो यहाँ से हम जाएंगे पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हमने कितना जाना है, 9 यूनिट्स हमने पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि ये +9 है ना, तो हमने इस तरफ जाना है ना कि इस तरफ आना है। तो यहाँ से हम जो 9 यूनिट पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक हमने आना है। ओके, यहाँ तक, तो ये हमारे 9 यूनिट्स आ गए। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1, तो ये प्लस का 1 है ना, तो इधर भी हमारे पास क्या आता है, प्लस का 1। तो इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है, जो कि लास्ट पार्ट है, 7 -8। तो इनको भी पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये पहले ही प्लस में है 7, जब माइनस माइनस होंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ओके, तो +8।
अब ये दोनों प्लस के हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमने इंटीजर लिखने हैं वो सिर्फ प्लस वाले ही लिखने हैं। ओके, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 18। ओके, तो 20 तक हम आ जाएंगे, इतने ही काफी हैं। तो पहले हमारे पास पॉजिटिव का 7 है ना, तो हमने यहाँ से जो 7 यूनिट्स तक हमने पहले मूव करना है यहाँ तक, तो ये 7 यूनिट्स हो गए। अब हमने क्या करना है कि +8, तो हमने मजीद जो 8 यूनिट्स तक हमने मूव कर लेना है। ओके, तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ तक 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ तक हमने आ जाना है। ओके, तो ये 8 यूनिट्स हो गए। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें 7 और 8 तो 15 आता है ना, तो यहाँ पर देखिए 15 आ रहा है ना हमारे पास, तो यही आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो नंबर लाइन को यूज करते हुए हमने इन इंटीजर्स का डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, यानी कि इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है +17 माइनस +11। तो थोड़ा सा हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये +17 है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, -11। तो जब भी अंदर और बाहर ऑपोजिट साइन हो तो वो माइनस में लिया जाता है। ओके, और जब एक जैसे साइन हो या माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो तो उसको सिर्फ प्लस में लिया जाता है। जैसे मैं अभी थोड़ा आपको इधर क्लियर भी कर देता हूं, जब भी माइनस माइनस होगा तो वो कौन सा होगा, वो प्लस में आएगा। ओके, तो जो प्लस माइनस होगा तो वो माइनस में आएगा, और जब ये प्लस प्लस होगा ना तो ये भी प्लस में ही आएगा, और जब माइनस प्लस होगा तो ये माइनस में। ओके, तो इन चीजों को आपने याद रख लेना है। तो अब मजीद इनको अगर आप 17 से माइनस करें 11 तो हमारे पास बच जाएगा 6। तो ओके, तो ये प्लस का 6 बच जाएगा। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर हम 17 या 18 तक नंबर हम पर ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, +17। तो हमने पॉजिटिव की तरफ से 17 स्टेप हमने आगे जाना है, 17 यूनिट्स हमने इधर इस तरफ मूव करना है। ओके, तो यहां से हम 17 मतलब इधर तक हमने जाना है। अब 17 तक तो हम आ गए। अब आगे क्या है, -11, यानी कि हमने 17 से 11 को माइनस करना है। तो हम रिवर्स आएंगे। ओके, तो हम कितने स्टेप पीछे आएंगे, 11 स्टेप। ओके, यानी 11 यूनिट्स। तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमने 11 तक आना है इधर तक। तो ये हम इस तरफ आ गए। ओके, तो ये एरो का साइन बता रहा है कि हमने इस तरफ आए, और ये एरो का साइन हम यहाँ पर भी लगाएंगे। इसका मतलब हम पहले इस तरफ गए, फिर यहाँ से हम इस तरफ आए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पर भी 6 आया था ना हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 है हमारे पास -34 माइनस +16। तो थोड़ा हम पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -34 माइनस प्लस माइनस -16 आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों माइनस वाले हैं। ओके, तो 34 में आप ऐड करें 16, तो ये माइनस को हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर माइनस तक हमारे पास कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। ओके, तो ये मैंने लिखा है इधर 0 -1 -2 -3। तो ये मैंने डॉट्स डाले हैं जिसका मतलब है इसी तरतीब से जारी हैं। तो फिर मैंने 34 तक ये मतलब इसी तरतीब से जारी हैं, फिर आगे भी ये 35 36 7 मतलब इस तरह ये आगे चलते जा रहे हैं -50 तक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, -34। तो हम -34 जो यूनिट्स तक हम जाएंगे पहले। ओके, तो वहां तक हमने मूव करना है। तो हमारे जो -34 यहाँ तक बन रहा है। ओके, तो ये डॉट्स का मतलब है कि इसी तरतीब से जारी हैं। ओके, तो इसके जो बीच में नंबर है वो हमने नहीं लिखे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -16। तो हमने मजीद जो 16 स्टेप है, 16 यूनिट्स तक हमने फिर मूव करना है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ तक हमने आना है। ओके, तो यहाँ तक आने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर -50। तो यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, +2 -4। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ये +2 माइनस और माइनस +4। अब प्लस और प्लस अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर कम से कम हमने 6 तक नंबर लाजमी लिखने हैं। ओके, एक दो या आप इजाफी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले +2 है तो हम 2 यूनिट राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 है ये पॉजिटिव वाला है। ओके, तो हम यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक, तो ये हमारे 2 यूनिट्स ये वाले हो गए। अब हमने क्या करना है कि मजीद हमने 4 जो यूनिट है उनको भी हमने वहां तक मूव करना है, क्योंकि पॉजिटिव 4 है तो यहाँ तक 1 2 3 4, तो हम मजीद जो 4 यूनिट तक मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है -94 -19। तो पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -94 ही है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, +19। अब माइनस वाली बड़ी वैल्यू है और प्लस वाली छोटी वैल्यू है। ओके, तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 94 से माइनस करें 19 तो 75 बच जाएगा। ओके, तो साथ में जो साइन लगेगा वो माइनस वाला लगेगा। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, -75। तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्योंकि नंबर काफी ज्यादा है तो इसलिए हम यहाँ पर वो जो डॉटेज वाला जो मेथड है वो भी हम थोड़ा यूज करेंगे। तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ माइनस वाले नंबर ही हम लिखेंगे। तो ये है जी -1 -2 -3 और ये इसी तरह जारी है। तो आगे 74 तक आ रहे हैं ये नंबर, ठीक है, -74 तक। अब -74 से फिर यहाँ पर ये कैरी हैं इसी तरह, मतलब जारी हैं ये, तो ये आ जाएंगे आपके -95 तक, क्योंकि हमारा जो आंसर आना है वो आना है जी -75 में। ओके, तो यहाँ पर -75 को शो करना लाजमी है। तो चलिए पहले हमारे पास क्या है, -94। तो हमने 0 से नेगेटिव की तरफ से कितने यूनिट्स मूव करना है, 94 यूनिट्स तक। ओके, तो हमने यहां से स्टार्ट करना है, तो हमने चलते जाना है जी, यहाँ पर मूव करते ही जाना है। तो हमारे पास 94 ये आ रहा है इधर, तो ये 94 यूनिट हो गए। अच्छा, अब आगे क्या है, +19। अब हमने आगे नहीं बढ़ना बल्कि हमने रिवर्स आ जाना है, क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो अपोजिट आ गया। पहले तो हमारे पास माइनस का था तो हम यहां तक आ गए -94 तक। अब चूंकि आगे पॉजिटिव आ गया है तो अब हमने रिवर्स जाना है। तो हम रिवर्स कितना जाएंगे, 19 यूनिट्स हमने पीछे रिवर्स जाना है। ओके, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ तक हमने आ जाना है। ओके, यहाँ तक। तो इधर से हमने स्टार्ट करना है, रिवर्स होना है हमने, तो इधर तक हमने आ जाना है। ओके, तो ये हमारे पास कितने यूनिट हो गए, 19 यूनिट्स। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, -75 आ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है -8 -3। तो इनको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -8 ही आएगा, तो माइनस माइनस +3। ओके, अब चूंकि माइनस वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर है तो इससे हम ये जो प्लस वाली वैल्यू है ये माइनस कर देंगे। तो हमारे पास माइनस का क्या बच जाएगा, 5। तो अब इस चीज को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर हम सिर्फ नेगेटिव के नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव से ही हमारा काम चल जाएगा। तुम्हारे पास पहले क्या आ रहा है, -8। तो हम नेगेटिव की तरफ 8 यूनिट बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने मूव करना है। तो हमारे जो फर्स्ट 8 यूनिट कहाँ तक आ रहे हैं, इधर तक आ रहे हैं। ओके, तो हम इस तरफ गए हैं, ठीक है। तो इस एरो का निशान भी साथ में डाला करें ताकि पता चल जाए कि हम इस तरफ आए हैं। तो हम कितने यूनिट्स मूव हुई हैं, 8 यूनिट्स। अब आगे देखिए +3 है। तो अब बजाय आगे जाने की, क्योंकि जो साइन अपोजिट आ गया है तो हमने अब रिवर्स जाना है। ओके, तो हम यहाँ से कितने यूनिट पीछे जाएंगे, 3 यूनिट हमने पीछे जाना है। तो 1 2 3, तो यहाँ तक हमने जाना है। ओके, तो हम 3 यूनिट्स रिवर्स आ गए हैं। तुम्हारे पास इधर क्या आ रहा है, -5। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है -81 +16। तो चलिए पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -81 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, -16। अब दोनों माइनस की वैल्यू है तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों माइनस वाली वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाता है -97। ओके, तो हम अपने एक ऐसी नंबर लाइन ड्रा करनी है जिस पर हमारे पास कम से कम -97 तक नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, -81।
तो हम नेगेटिव की तरफ 81 स्टेप हमने मूव करना है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो 81 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये 81 स्टेप हम मूव हुई हैं। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, -16, तो हमने फिर नेगेटिव की तरफ से 16 यूनिट्स मूव करना है। ओके, तो अगर आप यहां से काउंट करना शुरू करें तो हमारे पास यहां तक 16 यूनिट्स बनते हैं। तो हम यहां से मूव करेंगे तो 16 यूनिट्स यहां तक बनते हैं, तो हम यहां आकर स्टॉप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, नीचे -97, तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। मेरे पास स्पेस बहुत ही कम है तो इसलिए थोड़ी हमने छोटे छोटे इसको लिखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट 7। तो पार्ट 7 है +12 माइनस +10। तो चलिए पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास है +12, आगे माइनस प्लस माइनस तो -10 हो जाएगा। ओके, हम चूंकि जो प्लस वाली वैल्यू है ये बड़ी है और माइनस वाली छोटी है, तो बड़ी से हम छोटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 12 से माइनस करें 10 तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2। तो ये प्लस वाला 2 है। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रा करनी है और इस पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लिखने हैं। तो इन्हीं पॉजिटिव नंबर से हमारा काम चल जाएगा। तो पहले क्या आ रहा है, +12, तो हम पॉजिटिव की तरफ से 12 यूनिट तक हम मूव करेंगे। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट 12 यूनिट है वो यहाँ तक आ रहे हैं। तो हमने पहले इस तरफ से मूव किए तो यहाँ तक आए, तो हमारे पास क्या आ रहा है 12। अब आगे क्या है, -10। अब हमने आगे नहीं मजीद जाना, हमने रिवर्स आना है क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गया है। तो हमने कितने यूनिट पीछे आना है, 10 यूनिट हमने पीछे आना है। ओके, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ तक हमने आ जाना है। तो ये हम कितने यूनिट पीछे आए हैं, 10 यूनिट पीछे आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2। तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है -9 माइनस -4। तो इनको भी हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -9 ही होगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा। ओके, तो अब माइनस वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है तो और ये प्लस वाली छोटी है, तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये -5 आ जाएगा। ओके, तो अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर हम सिर्फ नेगेटिव नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो इसलिए सिर्फ जो नेगेटिव नंबर से हमारा काम चल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास पहले क्या आ रहा है, नेगेटिव का 9 आ रहा है ना, तो हमने नेगेटिव की तरफ 9 यूनिट्स तक हमने मूव करना है। ओके, तो हम यहां तक आ जाएंगे। तो ये कितने यूनिट्स हो गए, 9 यूनिट्स। तो हमने यहां से किस तरफ मूव किया, इस तरफ। अब आगे क्या आ रहा है कि हमारा +4 है, तो अब हम आगे बढ़ने की बजाय हमने रिवर्स आना है क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गया ना, तो अब हमने रिवर्स आना है। तो रिवर्स कितने यूनिट्स हमने पीछे आना है, 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, तो यहां तक। तो ये 4 यूनिट्स हो गए। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -5। अब आगे हमारे पास पार्ट 9 है जो कि लास्ट हमारे पास पार्ट है, 47 माइनस 18। तो ये पहले से ही सिंप्लीफाई है, तो हमने क्या करना है कि 47 से हमने माइनस करना है 18। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे जिस पर कम से कम 47 तक हमने नंबर लिखने हैं। ओके, स्पेस कम है इसलिए ये नंबर आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि पहले हमारे पास पॉजिटिव का 47 है। ओके, तो हमने पॉजिटिव की तरफ से 47 यूनिट्स तक हमने मूव करना है। ओके, तो यहाँ से हम मूव करेंगे तो 47 हमारे पास वो एंड पे आ रहा है इधर। तो हम कितने यूनिट इस तरफ गए हैं, 47 यूनिट्स। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, -18। अब बजाय आगे बढ़ने की हमने रिवर्स आना है क्योंकि ऑपोजिट साइन आ गया ना। पहले तो पॉजिटिव का साइन था, हम आगे बढ़ रहे थे, तो अब चूंकि नेगेटिव का साइन आ गया, अब हमने रिवर्स आना है। तो रिवर्स हम कितने यूनिट पीछे आएंगे, 18 यूनिट हमने पीछे आना है। तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 हमारे पास यहाँ तक आ रहा है। तो हम यहां से कितने यूनिट इस तरफ रिवर्स आए हैं, 18 यूनिट्स। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 29। तो ये 29 हमारे पास आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर 17 -21 एंड 25।
तो ये जो हमें तीन इंटीजर्स दिए गए हैं, इन पर हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई करना है और फिर उस लॉ को हमने वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि आप कोई सी भी तीन नंबर्स को ऐड करते वक्त उन नंबर्स की तरतीब आप आगे पीछे करें तो उनका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं, इनको हम इसी तरतीब के साथ ऐड करेंगे और फिर इनकी तरतीब आगे पीछे करके फिर इनको ऐड करेंगे। तो देखेंगे कि दोनों तरफ से जो हमारा आंसर आया क्या वो एक दूसरे के इक्वल है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इन इंटीजर्स को इसी तरतीब के साथ ऐड कर लेते हैं जिस तरह ये लिखी हुई हैं। तो 17 और इसमें हम ऐड कर देंगे -21। तो आगे क्या है 25, तो साथ में इसको भी हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने इनकी तरतीब चेंज कर देनी है, आगे पीछे कर देनी है। ओके, पहले हम 25 को लिख लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं -21 और इसमें फिर ऐड कर देते हैं 17। अब जो हमारे पास इधर आंसर आएगा वो और जो यहाँ पर आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो चलिए इनको हम मजीद सोल्व करते हैं। तो ये 17 रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, -21 और ये साथ में +25। अब मजीद इनको भी हम इनको फिलहाल छोड़ें, पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस का 17 है और ये -21 है, तो ये -21 वाली वैल्यू ग्रेटर है ना, तो इसमें से हम ये प्लस वाली माइनस कर देंगे। तो हमारे पास माइनस वाला क्या बच जाएगा 4। तो ये आगे क्या है +25। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं। तो ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 4 है, तो बड़ी वैल्यू से हम छोटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 से माइनस करें 4 तो हमारे पास क्या बच जाएगा 21। तो ये प्लस का 21 बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इधर क्या आ रहा है पॉजिटिव का 21। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इधर हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये 25 ही आएगा इस तरह, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -21। ओके, तो ये +17। अब हमने क्या करना है कि 25 से हमने माइनस कर देना है 21, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 4। ओके, आगे क्या है +17। इसको साथ में हम फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे। हम मजीद इसको सोल्व करते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव के नंबर है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 17 में आप ऐड करें 4 तो ये 21 बन जाएगा। ओके, तो अब देखिए जो ये भी हमारे पास पॉजिटिव का 21 है, तो इधर भी हमारे पास 21 आ रहा है और इधर भी, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह हमारा जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है ये वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। तो दो नंबर्स का हमें सम दिया गया है, वो कितना है -107। तो जिन टू नंबर्स का हमें ये सम दिया गया है उनमें से हमें एक नंबर दिया गया है जबकि सेकंड हमें नहीं दिया गया। तो सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का सम हमें क्या दिया गया है -107। फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है -49, जबकि सेकंड इंटीजर को हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो हमें सम दिया गया है इस सम में से हम फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि -107 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -49 को। तो ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये भी साइन है और ये भी साइन है ताकि ये आपस में मिल ना जाए। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। तो ये तो है ही -107, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो जब एक जैसे साइन हो तो वो प्लस में हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा 49। अब मजीद इनको सोल्व करते हैं। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो हम माइनस वैल्यू से इस जो पॉजिटिव जो छोटी वैल्यू है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 107 से हम माइनस कर देंगे 49 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58। तो ये माइनस का 58 हमारे पास आएगा क्योंकि ये माइनस वाली बड़ी वैल्यू है। तो ये क्या आ जाएगा -58। तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर है वो है -58। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51।
तो इन दो इंटीजर्स पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को अप्लाई करना है और फिर इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हमने वेरीफाई भी करना है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के मुताबिक आप कोई सी भी दो नंबर को ऐड करते वक्त उनकी तरतीब आगे पीछे करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम इनको इसी तरतीब के साथ ऐड करेंगे और फिर इनकी तरतीब चेंज करके ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ देखेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो इस तरह हमने इनको वेरीफाई भी करना है। ओके, तो चलिए पहले हम इसी तरतीब के साथ इनको ऐड करते हैं जिस तरतीब के साथ ये लिखे हुए हैं। तो 39 इसमें हम ऐड करेंगे -51। अब इनकी तरतीब हम आगे पीछे कर दें। ओके, तो पहले हम -51 को लिखेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जो प्लस का 39 है। तो इनको सोल्व करते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों तरफ जो आंसर आता है वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो इस तरह हमारा जो कम्यूटेटिव लॉ है वो फाइंड हो जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो ये 39 है तो ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -51। अब माइनस का 51 बड़ा है तो इससे हम ये जो पॉजिटिव वाला 39 है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा -12। ओके, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -12। अब इनको सोल्व करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। तो ये माइनस का 51 है और ये प्लस का 39 है। अब जो नेगेटिव वाली वैल्यू ये ग्रेटर है ना, तो इस ग्रेटर वैल्यू से हम ये जो प्लस वाली 39 है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12। ओके, तो ये जो साथ में साइन लगेगा ये माइनस वाला लगेगा। ओके, तो इधर भी हमारे पास -12 है और इधर भी -12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह वेरीफाई भी होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, तो जो इधर हमारे पास -12 आ रहा है तो इधर भी हमारे पास -12 भी आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर। तो टू इंटीजर्स का हमें डिफरेंस दिया गया है, तो डिफरेंस कितना है 48, जबकि जिन टू इंटीजर्स का हमें डिफरेंस दिया गया है उन टू नंबर में से एक नंबर दिया गया है तो दूसरे को हमने फाइंड करना है। तो एक बात याद रख लें कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें हमें डिफरेंस दिया गया हो और दूसरा नंबर हमने फाइंड करना हो, तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है। अगर बिलफर्ज हमें सम दिया गया हो जिस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में था, तो ऐसी सूरत में हम एक वैल्यू से दूसरी को माइनस कर देते हैं तो इस तरह हमारे पास दूसरा नंबर आ जाता है। ओके, यानी जब हमें सम दिया गया होगा तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और जब हमें डिफरेंस दिया गया होगा तो हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स। तो टू इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है 48। आगे हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या है 14, जबकि सेकंड को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 48 और 14 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो 48 में हम ऐड कर देंगे 14, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो ये आता है 62। तुम्हारे पास सेकंड इंटीजर क्या आ रहा है 62, तो यही हमारा आंसर है। अब अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 62 से आप माइनस करें 14, तो 2 से 4 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से हम कैरी देंगे, 12 से 4 माइनस किया तो 8 बच गया। तो यहाँ पर कितना है 5 से 1 माइनस करें तो 4 बच गया। तो यहाँ पर देखिए 48 आ रहा है ना जो डिफरेंस है, तो लिहाजा ये जो हमारा आंसर आया है ये ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 2 ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम। तो 2 ऑरेंज ट्रेन्स हैं जो कि समनाबाद स्टेशन से इकट्ठी रवाना होती हैं एक ही वक्त में। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड्स अली टाउन। तो एक ट्रेन अली टाउन की तरफ 14 किलोमीटर का सफर तय करती है। व्हील दी अदर ट्रेवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स डेरा गुजरा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी मुखालिफ सीमत में डेरा गुजरा की तरफ 10 किलोमीटर का सफर तय करती है। फाइंड दी टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन्स।
तो दोनों ट्रेन्स के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूं। तो ये हमारे पास एक समनाबाद स्टेशन है। तो एक ट्रेन यहां से सफर स्टार्ट करती है अली टाउन की तरफ और कितना सफर करती है 14 किलोमीटर। जबकि इसी स्टेशन से उसी टाइम पर एक और जो ट्रेन है वो सफर तय करती है डेरा गुजरंग की तरफ और कितना सफर तय करती है 10 किलोमीटर। अब पूछा ये जा रहा है कि दोनों ट्रेन के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ट्रेन ने जितना जितना फासला तय किया है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिखेंगे। वन बस ट्रेवल टू अली टाउन सॉरी बस नहीं है, ट्रेन है। ओके, तो एक ट्रेन अली टाउन की तरफ कितना सफर तय करती है 14 किलोमीटर। आगे हम लिखेंगे दी अदर ट्रेन ट्रेवल टू डेरा गुजरा। तो जो दूसरी ट्रेन है वो डेरा गुजरा की तरफ कितना सफर तय करती है 10 किलोमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी टू ट्रेन्स। यानी दोनों बसेस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 14 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो 14 में हम ऐड कर देंगे 10, तो 14 में 10 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये दोनों किलोमीटर में, तो साथ में हम किलोमीटर भी लिखेंगे। तो दोनों ट्रेन के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।